दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आए हुए 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं उसको हम शानदार तरीके से कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी मिलाते जाइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, या आगामी जो होने वाली शिफ्ट है फ्रेंड्स उसमें बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं हर एक जगह से आपका क्वेश्चन मिला, इस बात का ध्यान देना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड जो मैंने ना पढ़ाया हो। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी कह रहा है पहली से दोगुनी है और तीसरी से भी तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और क्या है, तीसरी संख्या है। तीन संख्याओं में से कह रहा है दूसरी पहली से दुगनी है। दूसरी पहले से दुगनी है तो ये एक है, तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, दो। और तीसरी से भी तीन गुनी है तो यानी तीसरी को एक मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा, तीन। देखिए फ्रेंड्स, जो इधर का है इधर बढ़ाओ और जो यहाँ पे है इसको इधर बढ़ाओ। अब देखिए फ्रेंड्स, इन सब के बीच रेशियो ले लिया करिए। ये सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स, इसी तरीके से एग्जाम में करना है। देखिए फ्रेंड, तीन एकन्नम तीन, तीन दूनी 6 और दो एकन्नम कितना हो जाएगा, 2। इनका औसत 66 दिया है। औसत का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो देखिए फ्रेंड, 6 3 9 2 कितना हो जाएगा, इसी को यक्स मान लेंगे तो 11 यक्स इज इक्वल औसत बराबर। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, यानी कितना हो जाएगा, 66 गुणे 3, तीन संख्याओं का सम हो जाएगा। औसत 66 था, तीन संख्याएं थी इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 छके 66। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या, यानी 2 गुणे कितना कर देंगे, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। क्योंकि छोटी पूछा था फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में पूरा करते हैं, तो श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, तीन लोग हैं, मोहन है, श्याम है और कौन है, राम। यानी देखिए फ्रेंड्स, राम की मदद से ये तीनों लोग जो है मिलकर काम को कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। मोहन देखिए फ्रेंड्स अकेले किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं जबकि श्याम कह रहा है 8 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3। इस टाइप का भी फ्रेंड्स मैंने खूब क्वेश्चन कराया है। इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, देखिए फ्रेंड्स 6 8 3 का कितना आ जाएगा, 24। यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, यही है। देखिए फ्रेंड, 6 चौके 24, 8 तिरिक 24, 3 से भाग करेंगे, 3 अठे 24। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स मोहन एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, श्याम एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। कह रहा रमेश की मदद से ये 3 दिन में करते हैं, तो श्याम का हिस्सा पूछा गया। श्याम का हिस्सा क्या है फ्रेंड्स, 3। एक तो ऐसे चेक कर सकते थे, ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटे। 5 2 7 ये नहीं होगा, 5 2 7 3 10 ये नहीं होगा। 3 से ये कट रहा है, 7 5 12 3 15, यानी ये 2 ऑप्शन में मामला फंस गया। अब देखिए फ्रेंड, टोटल रुपया कितना दिया है, 800। तो देखिए तीनों इस बार मिल के करेंगे, इस बात का ध्यान देना। पहले इनको मिलता था तो यानी 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 800। तीनों मिलकर कर रहे हैं, तीनों की क्षमता कितना है, 8, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 100। तो यानी ये कितने गुना है फ्रेंड्स, 100 गुना है। यानी 8 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 100। 3 की निकाल देंगे तो फ्रेंड्स 3 का 100 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 300। क्योंकि आपसे किसका हिस्सा पूछा था फ्रेंड्स, श्याम का हिस्सा पूछा था, और श्याम की क्षमता कितनी थी, 3। जो अपनी क्षमता के अनुसार जो काम करेगा उतना ही रुपया उसको मिलेगा। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बेहद आसान है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे कह रहा है कितने पद हैं, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ पद निकालने के लिए लास्ट टर्म से सबसे पहले पहला टर्म को घटा दिया करिए और फिर इनके बीच का डिफरेंस लेना है। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 और प्लस का क्या कर देंगे, 1। 135 से 15 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 120/5। देखिए फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 25। यानी टोटल कितने पद हैं फ्रेंड्स, 25 पद हैं। यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बेहद ही आसान है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इस टाइप का भी सवाल मैंने खूब कराया है। क्वेश्चन कह रहा है एक लान आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात कह रहा है फ्रेंड्स 2:3 है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भुजा है इसी को भुजा मान लेते हैं 2x 3x। लान का क्षेत्रफल यानी क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 600।
अब देखिए फ्रेंड 3 दूनी 6, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो एक्स बराबर कितना आ गया 10। लान की चौड़ाई पूछा है यानी 2 की वैल्यू पूछा है, तो देखिए चौड़ाई हमेशा कम ही होती है, तो 2 गुणे कितना कर देंगे 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि यहाँ कंफ्यूज हो कि लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है लेकिन फिर भी पूछ लिया है, तो अगर आपका दिमाग 3 पे जाता तो फ्रेंड 30 ऑप्शन में नहीं दिया है, इस बात का ध्यान देना, इसलिए 20 ही होगा, 20 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या है। तो यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ये 900 मीटर दिया है फ्रेंड्स। देखिए इसको टोटल को सेकंड में बना लीजिए, 2 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 120 सेकंड, 120 में 30 जोड़ देंगे टोटल 150 सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। मैंने कहा इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 छक्का 90, इसको 5 से भाग कर देते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 छंग 36 की 6, 3 आएगा, 6 तरीक 18, 3 21, यानी कितना हो जाएगा 21.6 आएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है। तो देखिए फ्रेंड्स एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 12 दर्जन सेब है, 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा 144 सेब हैं। फिर कह रहा है 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, यानी 2 दर्जन 12 दूनी 24 और जोड़ देंगे, 4 4 8, 4 2 6, 168। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते जाइए और करते जाइए। 10 सेब खराब हो गए, तो फ्रेंड 10 खराब हो गए तो 10 घटा दीजिए। अब हमारे पास सेब कितने बचे 158, जिन्हें हटा दिया गया। शेष को दो टोकरियों में कह रहा समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, प्रत्येक में कितनी बची है, तो 2 इसी का आधा कर दो। देखिए फ्रेंड 2 सते 14 और 2 9 18, 79 से आपको सेब रखना पड़ेगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन पढ़ते जाइए और जैसे कहे वैसे करते जाइए, आसानी से आंसर आता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आम के साथ, देखिए टोटल आम कितने हैं फ्रेंड्स 30 है। कह रहा है एक खराब आम होता है यदि प्रत्येक 4 खराब में 3 आम बिक्री योग्य नहीं माना जाता। तो कह रहा है टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरी में कितने आम बचे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं 12, टोटल कितने आम है 12 में देखिए 4 खराब में 3 बिक्री योग्य नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ से आप सभी का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कर देंगे 4/3, यही तो है फ्रेंड्स। 4 खराब हुए 3 बिक्री योग्य नहीं है, तो 4/3, 3 से कर देंगे 3 चौके 12, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी 16 आ जाएगा। तो टोकरी में कितने आम है फ्रेंड्स, टोटल 16, 30 थे, 30 गुणे 16 कर देंगे, कितना बचे 480। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में देखने को मिल रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड 36 तिहैया 108 और 3 इंटू कितना है 1/4 और प्लस का कितना है फ्रेंड्स 2/5 इंटू कितना है 1/4, 2 से काट देंगे फ्रेंड्स। देखिए 2 दूनी 4 यानी 3/4 और प्लस का कितना हो जाएगा 1/10। एलसीएम ले लो फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 20, यही है। एलसीएम लेंगे 20, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15, 10 दूनी और आपका 10 दूनी 20, 2 कन्नम 2, यानी 17/20 क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट होगा। बहुत ही आसान सवाल है, इस टाइप के सवाल आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिए कैसे करेंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप इसको जोड़ेंगे, तो अगर मैं सबको यूनिट डिजिट पे बराबर करूं, तो जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो इसको भी 4 डिजिट बनाने के यहाँ 0 बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 0 बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फ्रेंड्स 3 0 बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हर जगह आखिरी में 0 है, तो यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से देखते ही कर लेंगे। बाकी फ्रेंड्स आप डिजिटल सम भी मैंने विधिवत तरीके से पढ़ाया था, उससे भी किए होंगे, तो भी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सेम डिजिट है, मैंने डायरेक्ट आपको करवाया है कि सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, जो संख्याओं 4, 10 और 12 में प्रत्येक से विभाज्य है। हमने कहा फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ऐसा एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें 3 न दिखे,
ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटे, ये नहीं है, 6 1 7 ये नहीं है, 5 2 7 ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 12 में 3 दिख रहा है फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन होगा बी, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मैंने सेम डिजिट कराया है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं हैं फ्रेंड्स जो कि 3:5 के अनुपात में है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो रेशियो कितना हो जाता है, 9:17। तो छोटी संख्या, ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटे। तो 40 और 20 तो नहीं होगा फ्रेंड्स दो ऑप्शन में, लेकिन मामला फंसेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या इनके बीच गैप बराबर है? यहाँ पे गैप बराबर नहीं है, तो इनके बीच का डिफरेंस लिया करिए। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 9 8 17, यही होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 8 से करेंगे तो 8 3 24, 8 5 40। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 2 से यहाँ कर देंगे, 2 9 18 और 17 2 9 34। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कितना कम हो गया 6, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 6, कितने गुना है 1 गुना। सबसे छोटी संख्या पूछा है क्या है 24, 24 का 1 गुना करेंगे 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, बेहद ही आसान सवाल है, ये भी मैंने सेम डिजिट कराया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि ए बी का 2.5% है, ए जो है फ्रेंड्स कह रहा है बी का क्या है 250% है, 250 बटे क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 55 25 और 5 दूनी 10। देखिए बी को इसके नीचे लाइए तो फ्रेंड्स a अपान बी इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 5/2, यानी a का मान 5 आ गया, b का मान 2 आ गया। आपसे कह रहा है b यानी जो 2 है a प्लस b का कितना प्रतिशत है, तो a प्लस b यानी 5 2 7, 2/7 इंटू कितना कर देंगे 100, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 200/7। होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 28 सही 4/7% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या 323 में, इसको मैं हमेशा फ्रेंड्स कराता रहता था कि सबसे पहले अगर अभाज्य संख्या पहचानना है तो इसके जस्ट इसके बाद देखा करिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 324, और ये किसका स्क्वायर है, यानी किसका वर्गमूल है 18 का। तो इसके पहले आपको चेक करना है क्या ये किसी संख्या से कट रही है। 2 से नहीं कटेगी फ्रेंड्स, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, सबका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है। 7 से चेक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स क्या ये 7 से कटेगी, 7 चौके 28, 7 से भी नहीं कटेगी। क्या फ्रेंड्स ये 11 से कटेगी, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं कटेगी। 13 से चेक करिए, 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 32 में से 26 घटा दोगे, 12 में से 6 गया 6, 63, 13 से भी नहीं कटेगा फ्रेंड्स। अब 17 से चेक करिए, 323 को 17 से भाग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 17 दूनी 34 या 17 एकन्नम 17, 12 में से 7 गया 5, यहाँ देखिए 2 में से 1 गया 3, 17 9 153, यानी ये 17 से कटेगी फ्रेंड्स। तो यानी इसका मतलब 1 से तो कटती है अभाज्य संख्या, यानी ये 1 से तो कटेगी ही कटेगी, इस बात का ध्यान देना। 1 के अलावा ये 17 से कटेगी, और 17 से आप भाग किए कितनी बार गया 19 बार, तो यानी ये 19 से भी कटेगी और स्वयं से कटेगी। यानी कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन था। क्वेश्चन कह रहा है मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो मिहिर का हिस्सा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको हमेशा बताता हूं कि 4% को पहले फ्रैक्शन में बदलिए, तो कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 25 और 26, अमाउंट यही हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा 26, बराबर करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 7 वर्ष है, यहाँ 9, दोनों के बीच गैप कितने का है 2 वर्ष, जितना रहा करे उसी का स्क्वायर कर देना है, उसी का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 55 25 यानी 625, 26 का वर्ग कितना हो जाएगा 676। इन दोनों को देखिए फ्रेंड्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1301, लेकिन क्वेश्चन में भी कितना दिया है फ्रेंड 1301, यानी एक ही गुना है। तो इसका मतलब देखिए मिहिर का हिस्सा पूछा है, तो देखिए मिहिर का हिस्सा ज्यादा ही होगा, इस बात का ध्यान देना, यानी 676 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाने जाएंगे तो नहीं आएगा आंसर। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगर आप लगाएंगे तो फ्रेंड्स तो भी आ सकता है,
अप्रॉक्सीमेशन में लगाएंगे तो ए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको भी बहुत विधिवत तरीके से आप लोगों को पढ़ाया था। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स ही है कि हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। कह रहा अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल कह रहा चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। कह रहा वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है, तो चिन्मय का हिस्सा कितना है। देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन है, अभिषेक है, विमल है और चिन्मय है। सी लिख दिया हूं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है आपसे अभिषेक जो है विमल के निवेश से 3 गुना, तो इसका मतलब ये 1 करेंगे तो ये कितना करेंगे 3। फिर कह रहा है फ्रेंड्स विमल जो है चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3। विमल जो है, तो इसका मतलब ये है कि चिन्मय 3 करते हैं तो विमल कितना करते हैं 2। इसका इधर जो संख्या रहे यहां बढ़ाओ, जो यहां रहे यहां बढ़ाओ। देखिए फ्रेंड 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 3 एक अन्नम 3। अब देखिए फ्रेंड्स मेरा कितना आ गया 6 2 8 3 11, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स 5500 दिया है। तो कितने गुना है 11 5 55 यानी 500 गुना है। आपसे किसका पूछा है, चिन्मय का हिस्सा, यानी 3 का 500 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 यानी 1500। 1500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इसी तरीके से आपको करना था। देखिए फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल पूछा है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए फ्रेंड मैंने पहले सीपी को 100 मान दिया, 25% के लाभ पर बेचता है तो कितने बेचेगा 125। यदि इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी 80 में ही खरीदा होता, तो कह रहा 12.60 कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो 80 का 30% निकालेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 24। 24 का लाभ होगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 80 में 24 जोड़ देंगे 104। यहां कितना कमी हुई फ्रेंड्स 21, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 12.60 दिया है। तो इसको 21 से काटेंगे, 21 छक्का यानी कितना जाएगा 0.6। मुझको 100% की वैल्यू चाहिए, इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 60। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस टाइप का भी सवाल मैं कई बार आप लोगों को करा चुका हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जितने क्वेश्चन थे फ्रेंड्स मैंने करा दिए हैं, और आपके देखे फ्रेंड्स एग्जाम में DI से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैं चारों शिफ्ट जैसे ही हो जाएगा वो सारा आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पे दे दूंगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।